अरे दोस्तों, मैं आशीष बनारस से। दोस्तों आज तारीख हुआ 17 दिन रविवार के दिन देखेंगे आलू का भाव। यहाँ पर देख सकते हैं आलू की गाड़ी लगातार हो रही है, लेकिन आज की आलू की बिक्री कैसी है, कितनी गाड़ी की आवक है, क्या कुछ रेट चला, पीछे क्या बाजार है, यहाँ पर क्या बाजार है, कल से बाजार आज क्या चला, जो भी रेट बताएंगे, कुंटल का भाव बताएंगे दोस्तों। और आलू में कब तक किसान भाइयों को अच्छा दिन देखने को मिल सकता है, लेकिन हर दिन आलू की स्थिति खराब होती जा रही है। आज की स्थिति देख लेते हैं, क्या स्थिति है, कैसे माहौल है, क्या कुछ बिक्री है, आइए जान लेते हैं आज का माहौल क्वालिटी के साथ। सड़ी राम राम। राम राम भैया, राम राम। सड़ी आलू को लेकर देखा जाए तो आलू काफ़ी दिनों से ऐसे ही माहौल चल रही है, तो काफ़ी दिनों बाद आपसे भेंट मुलाकात हो रही है, तो आलू के बारे में कुछ बताइए कि क्या स्थिति है। स्थिति भैया सामान्य कहेंगे, अच्छी स्थिति नहीं कहेंगे, सामान्य। हाँ। अच्छा जी। और अभी तक डंप का आलू चल रहा है अभी भी? हाँ, अच्छे भी आ रहे हैं, हल्के भी आ रहे हैं, दाग दूध चौप वाले भी आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी आलू झेल गया। डंप वाला आलू तो सर्दी गर्मी बरसात सब मिल गया जी जी। वो भी तीखी मिली, बारिश भी मिली जी। तो ये इसका प्रभाव आलू पर पड़ा जी। आलू जो है डैमेज हो रहा है ज़्यादा, और होता चला आ रहा है गर्मी से और बारिश की तपिश से। और जो उसका वाष्पीकरण हो रहा, बारिश जब हुई है जी। अब कड़ी धूप हो गई जी। तो आलू तो ढका हुआ जरूर है। जी 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 जी। वो चाहे पराली से ढका हो, चाहे तिरपाल से ढका हो, बिल्कुल। लेकिन जब वो बारिश होने के बाद जो आर्द्रता आ जाती है, जी। नमी बनती है, उसको फिर कड़ी धूप लगती है तो वाष्पीकरण होता है। जी। तो आलू के जहाँ रखा हुआ ढेरी बना करके जी। उससे तो गैस बाहर जा नहीं पा रही है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। आलू को डैमेज कर रहा है, आलू का कलर फेड कर रहा है, कलर डाउन हो रहा है, आलू में दाग बन रहा है, वाष्प बन रही है ना। हाँ, तो माने ये तो गर्मी बन रही है। अच्छा, ये अब कई बार घटना लगातार हो गई, जी। डंप वाले आलू पर प्रभाव पड़ा जी। और अभी तक चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। इसका नतीजा ये है, स्टोर की निकासी रफ्तार में बन नहीं पा रही है। ऐसे जगह जगह स्टोरों के दरवाजे खुल गए। अच्छा जी। आलू स्टोरों के शुरुआत हो गए। हो गए। अच्छा। अब दिक्कत ये फंस रही है कि डंप जो है स्टोर के आलू को मार रहा है, भाव नहीं बनने दे रहा है। जब ग्राहक को सस्ता मिल रहा है तो महंगे को क्यों जाए। बात सही, क्लियर। दूसरी बात, ग्राहक के दिमाग में है कि ये आलू धूप गर्मी झेल चुका है। अभी जो स्टोर का आलू आ रहा है जी जी जी, वो बिल्कुल चिल्ड है अंदर से, तो आलू वो टेम्परेचर उतना नहीं झेल पाएगा। नहीं वो जल्दी दाग आएगा, तो ग्राहक उसको लेने में भड़क रहे हैं। कोल्ड वाली? जी हाँ, उतना रुझान नहीं पैदा कर रहे हैं जितना होना चाहिए, वो कम ले रहे हैं और दब कर ले रहे हैं। इसकी तुलना में कि इसको भी बेच लें उसको भी बेच लें, भाव का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं बनने दे रहा है। जी 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 जी। और अभी उम्मीद है कि अभी एक सप्ताह अभी और डंप चलेगा, प्रभाव डालेगा। अच्छा जी। कम से कम एक सप्ताह तो रहेगा ही, मैंने बिल्कुल शेष होने में तो एक हफ्ता 10 दिन इसको लगेगा। जी जी जी। तब तक ये स्थितियाँ बनी हुई है। आलू अब रोकने की स्थिति में भी नहीं है डंप वाला, क्योंकि अब ऐसी कोई उम्मीद नहीं बची है जी कि डंप का आलू भाव चढ़ के बिक जाए। बिल्कुल सही बात है जी। ठीक है, स्टोर वाले अलग तेजी में है, दबाव में माल निकाले, माल स्टोरों में ज़्यादा है, उन्हें भी घबराहट हो रहा है। निकासी लगभग 20-25 दिन देर से हो रही है जी। डंप के चलते माल निकल नहीं पा रहा है, स्टोरों के दरवाजे खोल नहीं पाए, तो वहाँ भी तनाव है कि देर हो रहा है तो आलू पर दबाव बनाएगा आगे। जी 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 जी, सही बात। तो इसलिए सब मिला जुला के ये लग रहा है कि स्थितियाँ न अच्छी हैं न अच्छी होने वाली हैं। जी 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 जी। आगे परमात्मा की कृपा हो जाए, दैविक कृपा हो जाए तो आलू में परिवर्तन आ जाए। लेकिन जोड़ घटाव के आधार पर समाचार जहाँ जहाँ से आ रहा है जी, उसके आधार पर तो कोई बहुत परिवर्तन अच्छा लक्षण नहीं दिख रहा है। चलिए देखा जाए तो अगले साल जी मई के महीने में डंपों की आलू खत्म हो गई थी। जी हाँ। कोल्ड की आलू चल रही थी। जी हाँ। तो आज की स्थिति में, आज के दिन, मई का महीना चल रहा है, अभी कोल्ड का ही आलू चल रहा है। जी हाँ, यह मान कर चला जाए कि बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त होते तो ये महीना समाप्त हो जाएगा। अब इसी में थोड़ा बहुत स्टोर का भी करना शुरू हो जाएगा, हो गया है, और डंप का भी चल रहा है, दोनों चल रहा है। एक तो हरी सब्जियां इतनी सस्ती हो गई हैं, उससे आलू के, और गर्मी भी तेज है,
आलू की बिक्री उससे भी कम हो गया है। 5 रुपया 2 रुपया सारे ग्राहक बोले हैं भैया जो 20 बोरा बेचने वाला वो 5 बोरा बना बिक रहा है भैया, जितना एक दिन में बेचते थे 3 दिन 4 दिन में बेच रहे हैं। जी। तो ग्राहक भी माल कम पकड़ रहा है, गर्मी में डैमेज करता है उसके यहाँ। सही बात। इन सब बातों से आलू पर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आज कितनी गाड़ी का होता तो 12 गाड़ियाँ हैं लगभग टोटल। कल तो 15-16 गाड़ी थी। है वही कह रहे हैं कि अब नरम गरम उठ रहा है। अब चूंकि किसान भाई भी समझ गए हैं कि अब इसका उम्मीद तो है नहीं कि भाव बढ़ेगा, वो भी अब माल बेचने पर आतुर हो गए हैं, माल को निकाल रहे हैं। एक बात देखा जाए तो आलूआ जो आ रही है 12-13 गाड़ी है आज आज के दिन, ये 12-13 गाड़ी क्या बिक जाएंगे कि बैलेंस में? नहीं तो बिक जाना चाहिए। अब थोड़ा बहुत बड़ी मंडी है तो थोड़ा बहुत बच गया, किसी का नहीं बेच पाए, ग्राहक नहीं पसंद किया, माल हल्का पड़ गया। आरती हर आरती की बेचने की क्षमता अपनी अलग अलग होती है ना, उसको भी देखना है उसके पास। उन कारणों से, कई कारणों से कुछ आलू बेची जाते हैं। जी जी जी। मंडी में देखा जाए तो बैलेंस आलू की बहुत कम है, लेकिन बैलेंस अगर रखा जाए तो आलू बिगड़ सकती है। अब बैलेंस रखने की स्थिति ही नहीं है, समय ही नहीं है, घड़ी ही नहीं हो कि रखा जाए। जो ही बैलेंस रखेंगे आलू पे और दाग आ जाएगा और डाउन हो जाएगा वो नीचे। हाँ ये सही बात। माल उतार दिया जाए तो बाजार डाउन हो जाएगा, उसका उतरा हुआ माल ग्राहकी भड़क रहा है कि पता नहीं बैलेंस कै दिन का है, कै दिन का है, इसलिए गाड़ी पर से ज्यादा बेचा जा रहा है। कहाँ गाड़ी पर कहीं माल पहले पकड़ हाँ, दिया ताजा आ रहा है, ताजा आ रहा है। जो उतर जा रहा है बैलेंस हो जा रहा है, उसके भाव नहीं कर रहे हैं। वही चलिए देखा जाए तो आपके पास 2-3 क्वालिटी की आलू यहाँ पर डाला गया है, जैसे कि छोटा आलू देखा जाए तो ये वाला। अब देखिए इतना सस्ता आलू बिक रहा है जी। अब इसमें ये छर्रा कौन लेगा? ये तो बिजाई के समय की इसी कीमत है ना। जी जी बिल्कुल बात सही कही। जब कोई चीज महंगी होती है तो आदमी हल्का माल भी खरीदता है, सस्ता माल भी खरीदता है। जी जी जी। लेकिन जब अच्छे माल ही बहुत सस्ते मिलने लगे तो फिर हल्के माल को कोई जल्दी नहीं पूछता। सही बात। तो ये होता है जैसे जो बिके जो तैयार हो ले उसको लेके हटाओ, नहीं तो ये लोहा तो है नहीं, पत्थर तो है नहीं, यहाँ रोक देंगे तो डैमेज हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। एक तो ऐसे किसान भाई मर रहे तो और मर जाएंगे, ये स्थितियाँ बनी हुई जी। बड़ा दबाव युक्त काम हो रहा है जी। आड़ती काफी दबाव में काम कर रहा है इसमें। तो आज अच्छे क्वालिटी की आलू देखा जाए तो कहाँ से कहाँ तक रेट है? देखिए अच्छे आलू अगर हालैंड है जी तो 8.5 रुपया से लेके 9 रुपए के बीच में मानकर चलना चाहिए। लेकिन जिसको अच्छा कहते हैं सुपर, इसी है जिसकी ग्रेडिंग अच्छी हो, साइज एक हो, लाइट पूरी हो, टाइट हो माल, उसकी पोजीशन 9 रुपए की है। फिर जैसा माल वैसा भाव। और सफ़ेद आलू की बात करें तो सफेद आलू डंप वाला अगर बिल्कुल टाइट है, लाइट पानी में है तो 6.5 रुपया तक। जी। फिर जैसा माल है वैसा भाव है। और कोल्ड की आलू? कोल्ड की पोजीशन यहाँ मौजूद माल चलिए 7.5 रुपया मोटा आलू। मोटा आलू अच्छे क्वालिटी के। जी हाँ। और आलू की बाजार पीछे क्या माहौल है? पीछे के माहौल में तो कहीं से कोई पर्दा तो है नहीं। स्टोर के आलू में भी पर्दा नहीं बन रहा है। जी जी जी। डंप में जो आलू आ रहा है किसान भाई का तो वे मौत मारे जा रहे हैं, बेचारे मजबूर हैं, करें तो क्या करें, कोई रास्ता ही नहीं। जी। आगे खपत ही नहीं बढ़ पा रहा है, भाव कैसे बढ़े? जी ये स्थितियाँ हैं भैया। चलो चलिए, जो किसान भाइयों के लिए बात बताए बिल्कुल परफेक्ट बताए। आज के लिए इतना ही। चलिए अपना अब तो माल जो है सब किसान भाई जितने जल्दी हो निकाल डाले। देर करने से नुकसान होना है, लाभ नहीं होना है। आपकी कहना सत्य है मेरे हिसाब से जो समाचार है। लेकिन अब ऐसे किसान भाई स्वयं बुद्धिमान भी है, अनुभवी है, समझदार भी है, वो जैसा उचित समझे अपने माल का, धन का, वैसा उपयोग करें। सही बात। जी। नंबर अपना मेरा मोबाइल नंबर है 7317555599 73 17 555 999। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया।